आपको मेरे चैनल में स्वागत है बच्चों। मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ लेटरल अर्थ प्रेशर का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपको आपके एग्ज़ाम में बारंबार पूछा जाता है। ऐसा न्यूमेरिकल आपको जानना चाहिए ताकि आप फेल ना हो और मेरा मतलब कि आप पास हो। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ ना जानिए तो कमेंट वमेंट कीजिए। हाँ, देखिए बच्चों, मैं आप आज को क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। अपने आगे के वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन किया था, 1 और 2, और आज मैं करा रहा हूँ आपको नंबर 3 क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। और रिटर्निंग वॉल ऑफ 2.75 मीटर हाई हैज़ 2 लेयर अफ ब्याकफिल, होइन। अब के भन्छ भनेपछि 2 के भन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ के रिटर्निङ वाला के छ 7.25 मिटर हाई छ र के हुन्छ 2टा लेयर छ, होइन। 2टा लेयर छ। द सोइल सपोर्टेड कन्सिस्ट अफ 4.5 मिटर स्यान्ड। एउटा के भन्छ 4.5 मिटर स्यान्ड छ माथि, र यसको युनिट वेट कति छ 17.5 र 5 = 30 डिग्री ओभरलाइङ सेचुरेटेड। ओभरलाइङ भनेको माथितिर भन्नुभयो भने तपाईँ झुक्किनुहुन्छ, ओभरलाइङ भनेको माथितिर छ भन्नुभयो, अन्डरलाइङ भनेको तलतिर फेरि, है। ओभरलेन भन्न खोजेको फेरि झुकिनु होला फेरि। र अनि तलतिर के छ भनेपछि ओभरलाइङ सेचुरेटेड स्यान्डी क्ले, तलतिर के छ स्यान्डी क्ले छ, होइन। र जसको युनिट वेट कति छ 19 यानि 535 र क्वेसन 16.6, होइन। द ग्राउन्ड टेबल इज एट द अप्पर सर्फेस अफ द स्यान्डी क्ले। स्यान्डी क्लेको माथितिर यही लाइनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो वाटर टेबल पनि छ भने मेक अ स्केच अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ द प्रेसर अन द वाल, क्यालकुलेट द टोटल थ्रस्ट पर मिटर अफ द वाल, होइन। यो बुझ्नु होला नि। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहता है कि रिटर्निंग वॉल के पीछे 2 लेयर है। एक में ऊपर में है सैंड और नीचे है सैंडी क्ले, अर्थात इसमें कोहेशन भी है। और क्ले हो गया तो कोहेशन तो होगा, ये तो आपको जानना चाहिए। अगर आप रिसेंटली आपने सॉइल तो एग्ज़ाम दिया होगा 5th सेमेस्टर में, आपका 5वां सेमेस्टर में। अब मैं आपको करा रहा हूँ ये के का वैल्यू 1 - sin 30 और 1 / sin 30 0.333 है। और यह किसके लेयर के लिए है, ये ए बी लेयर के लिए है, ए बी लेयर के लिए। अब बी सी लेयर के लिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसका और इसका क्या है इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो फाई है वो दोनों ही फर्क है। इसमें 30 है तो इसमें 35 है, और इसमें आपको क्या वैल्यू आया 35 रख के 2.271। देखिए हाँ बच्चों समझ आ रहा है ना। अब आपको मैं क्या कहता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर। जो है लैटरल अर्थ प्रेशर है, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, और ये पॉइंट ए है, लेवल बी और लेवल सी, हम तीनों पे इसका अर्थ प्रेशर निकालना चाहिए। अब देखिए आप इस लेवल ए में तो कुछ हुए ही नहीं, जैसे आपके अगले वीडियो में था, अगले क्वेश्चन में था सरचार्ज था, और हमने उससे किया था क्या के इंटू क्यों किया था, और उसका हमने प्रेशर निकाला था। लेकिन इसमें तो कोई सरचार्ज वर्चार्ज कुछ भी नहीं है, देखिए, है ना। अब इसलिए इसमें क्या हो गया, प्रेशर अर्थ प्रेशर है, एक्टिव अर्थ प्रेशर 0 शून्य हो गया, कुछ भी नहीं। अब इसमें अब ध्यान देने वाली बात, सबसे ध्यान देने वाली बात इसी में है। अगर आप ये समझ गए, एक पॉइंट समझ गए, तो ये समझ गए, क्वेश्चन पूरा समझ गए। अब जो ये लेवल है बी, इसके हमें थोड़े से ऊपर बस इतुसा इधर निकालना है, और थोड़ा इतुसा नीचे भी निकालना है, थोड़ा इतुसा ऊपर इतुसा नीचे। बस ये समझ गए तो समझ गए कि आप इंजीनियर ही बन गए। अब लेवल बी जस्ट एबोव बी, देखिए ये बी लेवल का थोड़ा सा ऊपर, इतुसा ऊपर, जिसको मैंने नाम दिया है आई पहला, ड्यू टू ओवरबर्डन। अब देखिए इसमें तो ओवरबर्डन तो होगा, जैसे कि सरचार्ज, जैसे कि अब यहाँ तो सैंड है, इसका ओवरबर्डन प्रेशर तो होगा ही होगा। देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा ओवरबर्डन का फॉर्मूला के ए इंटू सिग्मा बी। अब इसका हमने ऊपर लेवल का हमने क्या निकाला था, के ए का वैल्यू 0.33 इंटू इसका सिग्मा का वैल्यू क्या है, इसका यूनिट वेट 17.5 इंटू हाइट क्या है 4.5, और हमारा क्या आ गया प्रेशर रेट, एक्टिव प्रेशर क्या हो गया 26.25 आ गया। अब जस्ट बिलो, इस बी की लाइन के जस्ट बिलो निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि
ए पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। इधर का के का वैल्यू थोड़ा फर्क है, इसका के का वैल्यू कुछ फर्क है। अब देखिए बस जस्ट बिलो निकाल रहा हूँ, बिलो और सेम है, इसका यूनिट वेट भी सेम ही होगा ऊपर का, और आया हाइट भी सेम ही होगा, लेकिन एक के का वैल्यू डिफरेंट होगा, ये आपको भूलना मत चाहिए। देखिए जस्ट बिलो निकाल रहे हैं, इसलिए के का वैल्यू ये हो गया। और ओवरबर्डन किसके कारण से आ रहा है? इस सैंड के कारण से आ रहा है, इस हाइट के कारण से आ रहा है, इसलिए नीचे का के और ऊपर का सिग्मा भी। और आपको ये अगर जस्ट बिलो का वैल्यू आ गया आपको 21.34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें तो क्या कह रहा है, कोहेशन भी है। अब आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कोहेशन किसी हाइट में नहीं होता। सबसे आपको समझने वाली बात, कोहेशन हाइट में नहीं होता, कोहेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस लेयर की थोड़ा नीचे भी है, इसके बाजू में भी, इसके साइड में भी है, नीचे भी, ऊपर सब जरा कोहेशन है। इसलिए मतलब बेस में, मतलब बेस में नहीं, इसके ऊपर भी कोहेशन है, जस्ट बिलो ऑफ द बी दिस इज ऑल्सो कोहेसिव फोर्स। अब आपको देख रहे हैं मैं कोहेसिव फोर्स निकाल रहा हूँ, पी आपका इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि 2c इंटू के। अब हमको वैल्यू टू है 16.6 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है के का वैल्यू। अब हमें ये तो इस लेयर में भी क्वेश्चन इसमें तो ना ही, इसलिए हमें कोई के का वैल्यू कौन सा फर्क करना चाहिए 2.271, और इससे हमसे क्या आ गया, क्वेश्चन का वैल्यू आ गया, कोहेसिव फोर्स का वैल्यू आ गया, कोहेसिव प्रेशर का। अब हमें अब देखिए, और मैंने कहा था कोहेसिव फोर्स सदाबहार माइनस होता है, कौन सा केस में, एक्टिव प्रेशर केस में। अभी तो हमें माइनस करना है। हाँ, अब हम माइनस क्यों करना है, अब देखिए निकाल ले तो हमने ओवर जस्ट एबव भी है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है, बस निकालना पड़ेगा बस। अब हमें हमारा बी में प्रेशर तो कौन सा है 21.34 है, ए वाला है, जस्ट बिलो वाला। और इससे हमें क्या क्या घटाना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये कोहेसिव फोर्स तो सब्ट्रैक्ट करना ही है। और इससे हमारा क्या आ गया 4.06 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। एट बी में हमारा क्या आ गया, ये प्रेशर, एक्टिव प्रेशर आ गया। अब हम चलते हैं लेवल सी पे। अब हमें लेवल सी में किस किस के कारण से आ रहा है, एक तो इसके कारण से आ रहा है, सैंड के कारण से, और इसके एक के लिए ही सैंड के कारण से आ रहा है। इसलिए अब हमें निकालना चाहिए, देखिए अब ड्यू टू बटम क्ले, मतलब इसके कारण से, क्ले के कारण से क्या आ रहा है, के इंटू सिग्मा बी, के का वैल्यू 0.271। अब देखिए इसमें भी ध्यान देना चाहिए, ये सबमर्ज्ड है, क्योंकि हमने वाटर टेबल पे कहाँ है, वाटर टेबल तो ऊपर आ चुका है, इसी लाइन में, इस बी के लाइन में वाटर टेबल है, इसलिए सबमर्ज्ड हो गया। अब ये जो इसका क्ले था, इसके यूनिट वेट से हमें, अगर हमने यूनिट वेट ऑफ वाटर को घटा दिया तो क्या निकलेगा आपका, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ये सबमर्ज्ड है, इसलिए हमें क्या चाहिए, सबमर्ज्ड यूनिट वेट चाहिए, इसलिए हमने ये घटा दिया, सबमर्ज्ड यूनिट वेट रखा है इनको, इसका हाइट 2.75। आपको देखिए बच्चों, हाँ उलझना मत, इस तरह 6.9 आ गए, बटम क्ले के कारण से इसका आ गया। अब देखिए सैंड ओवर बर्डन, अब इसके ऊपर तो बर्डन भी है, टाउकोमा बोझ भी है, बोझ भी है ना। अब देखिए बच्चों, अब इस ओवर बर्डन के कारण से आपको कौन सा प्रेशर आ रहा है वो भी निकालना पड़ेगा, पी ए इक्वल टू के इंटू सिग्मा भी। अब इससे देखिए 0.271 इंटू, मतलब इसके जस्ट बिलो तक, बिलो वाला वैल्यू पर करना है, जो हमने अभी इधर भी निकाला था, देखिए इधर भी निकाला था। इसी तरह ओवर बर्डन ऊपर से ऊपर तक के का वैल्यू फर्क नहीं हुआ था इस निकल में, इस बिलो का जस्ट बिलो बी वाला वैल्यू हमने जो आगे निकाला था, आगे वही वैल्यू पर करना चाहिए, जस्ट बिलो बी। देखिए के इंटू सिग्मा बी, बस के का वैल्यू बिलो का है, लेकिन हाइट और यूनिट वेट का वैल्यू ऊपर का है, जस्ट बिलो। मैंने इधर भी लिख देखे छु। हाँ देखे बच्चों, यो आओ अब क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हेर्नुहोस्, क्वेश्चनको कारणले पनि फोर्स त त्यही नै लाग्ने हो, 17.28। ओ सरी नेपालीमा गएछु। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है, पीए एक्टिव प्रेशर रेट सी निकालना चाहिए, सी का क्ले के कारण से आ रहा है ए, ओवर बर्डन 6.9, बटम क्ले के कारण से 6.9, ए ओवर बर्डन के कारण से क्या आ रहा है तो 21.34। अब हमें क्या एक्टिव अर्थ प्रेशर से क्या कहा था मैंने, कोहेसिव प्रेशर सदाबहार
घटता ही जाता है, घटता ही जाता है। ये माइनस कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया 10.94 इसका प्रेशर आया। अब देखिए अब हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर डायग्राम बनाना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको एक थोड़ी बात बता रहा हूँ कि इधर वाटर टेबल है तो इसका वाटर प्रेशर भी ज़रूर होगा, इसलिए आपको वाटर प्रेशर भी निकालना पड़ेगा। 10 यूनिट वाटर इंटू इसका हाइट देखिए तो 27.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, अब मैं प्रेशर डायग्राम दिखाता हूँ। अब ए में तो कुछ है ही नहीं, सरसास वरसास तो कुछ है ही नहीं, आप देख रहे हैं। तो ए में क्या होगा, ये जीरो ही होगा। और देखिए अब हमें जस्ट देखिए अब ओवर बेडन जस्ट 8, अब हमने क्यों निकाला था। देखिए अब तक तो इसका वैल्यू कुछ प्रयोग नहीं हुआ था, ये जस्ट एबव का, लेकिन अभी प्रयोग में आएगा, अभी तो अच्छा आएगा। फर्स्ट में आप तो क्या आएगा, जस्ट एबव में आएंगे, लेकिन फिर ही के बाद बिलो में जाएंगे ना आप, इसलिए 26.25 ओवर बेडन प्रेशर ए पी ए। अब इधर आएगा 4.06, मतलब प्रेशर रेट बी 4.06 मैंने निकाला था यहाँ, जहाँ क्वेश्चन माइनस करके जो वैल्यू निकाला था, यह क्या है 4.06, जस्ट बिलो में क्या है 4.06 है। और फिर से अब हमें सी की तरफ निकलना चाहिए। सी की तरफ हमने कितना निकाला था 10.96, 10.96 भी ये आ गया, ये वाटर प्रेशर डायग्राम हो गया। हाँ, अब तब आपको चाहिए, आपको इस पर डिवाइड करना चाहिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 सेक्शन हो गया, ये 4 सेक्शन हो गया, 4 सेक्शन हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसे। अब हमें क्या क्या था, हमें तो पॉइंट एप्लीकेशन निकालना, तो थोड़ा मैंने क्या क्या टेबल की तरह से दिखा दिया, तो आपको थोड़ा सजीला होगा। हाँ, सजीला होगा ना, इसलिए अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या देखिए, आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम है 1 पे क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है 26.25, ये देखिए बच्चों, और इनका हाइट क्या है 4.5, 59.06 हम ये आ गया। इसका हाइट कितना है, फ्रॉम बेस से निकलना है, इसका हाइट क्या दे 2.75 ये है, और इसका क्या है b/3 है, 2.75 प्लस 4.5/3 ये आ गया। और इन दूटा का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा। इसी तरह का से 2 का 3 का 4 का निकालिए, ये समेशन कीजिए और आपको ये आएगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है आपका क्या मोमेंट अपन एक्ट प्रेशर फोर्स। और प्रेशर फोर्स तो आपका आ ही चुका है, देखिए। हाँ, प्रेशर फोर्स आ चुका है। अब इस मोमेंट से प्रेशर फोर्स से डिवाइड कर दिया, 2.6 आ गया, और आप बन गए इंजीनियर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और फाउंडेशन और के ज़्यादा न्यूमेरिकल चाहिए तो हाँ बच्चों।